अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व दीगर हाज़िरीन सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूबे किरदिगार, नाइबे परवरदिगार, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, हाजिरो नाजिर नबी, गैबदा नबी, जिंदा जावेद नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे लुत्फ़ो अता में इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर वालिहाना अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक नातिया कलाम में इरशाद फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह। बेशक सबसे पहले आप तमामी हजरात को खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा का छठा उर्से मुक़द्दस बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला बवसीले हुजूर सिराज मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम के फैज़ान से हम सभी को मालामाल फरमाए। रब ताला इरशाद फरमाता है वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिसका तर्जमा मेरा आला हज़रत फरमाते हैं और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेमतों का जिक्र फरमाया है जिसे उसने अपनी बारगाह में खड़े होने से डरने वाले मुत्तकी और मोमिन बंदों के लिए तैयार फरमा रखा है। लिहाजा इस आयत करीमा का माना और मफहूम ये हुआ कि जिसे दुनिया में क़यामत के दिन अपने रब तबारक व तआला के हुजूर हिसाब की जगह में हिसाब के लिए खड़े होने का डर हो और वो गुनाहों को छोड़ दे और फराइज की अदायगी करे तो उसके लिए आखिरत में दो जन्नतें हैं। Whenever the knowledge and marifat of Allah increases in a person, that person's fear of Allah also increases. One of the distinguished trait of awliya Allah is their fear of Allah. Hazrat Sayyidina Abul Lays समरकंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने ज़माने के ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की अलामत 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती है। पहला, इंसान की ज़बान में वो इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसकी ज़ुबान को झूठ, गीबत और फजूल बातों से रोकेगा और अल्लाह व रसूल के जिक्र में मशगूल रहेगा। दूसरा, इंसान के शिकम में वो इस तरह के वो अपने पेट में हराम को दाखिल न करेगा। तीसरा, इंसान की आंख में वो इस तरह के वो उसे हराम देखने से बचाएगी। चौथा, इंसान के हाथ में वो इस तरह के वो उसे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में न उठाएगा। और पांचवा, इंसान के कदम में वो इस तरह के वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में उन्हें ना उठाएगा। और छठा, इंसान के दिल में वो इस तरह के अपने दिल से बुग़्ज़, कीना और हसद को दूर कर दे। सातवां, इंसान की इताअत और फरमाबरदारी में वो इस तरह के वो फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इबादत करे। और आठवां, इंसान की समात में वो इस तरह के वो जायज़ बातों के अलावा और कुछ ना सुने। अब अगर इस आईने में हम अपने पीरो मुर्शिद खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा की ज़ात को देखें तो आपकी जुबान से लेकर आपकी समात तक सब में रब तबारक व तआला के खौफ के जलवे नजर आएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि फूल गली मस्जिद के दरो दीवार भी इस बात की गवाही देते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह। Fear of Allah was clearly observable in all matters and decisions of his life until his last breath. Whomever he loved them only for the sake of Allah, and his enmity and hatred was also for the sake of Allah alone.
मुर्शिदी हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा की जुबान में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने अपनी जुबान को झूठ, गीबत और फजूल बातों से हमेशा पाक तो रखा ही, इस्लाह उम्मत के लिए भी अपनी जुबान को वक्फ कर रखा था। आपकी जुबान हमेशा पैगाम हक, पैगाम आला हजरत आम करती रही। ये जुबान हमेशा तिलावत कुरान करीम से हमेशा तर नजर आई और इस तरह के तकरीबन 50 साल तक ये जुबान इसी मस्जिद के मेहराब व मिंबर से कुरान करीम सुनाती नजर आई और आपकी किरत सुनने लोग न जाने कहां कहां से आते थे। मुर्शिदी हुजूर सिराज मिल्लत ने उसी जुबान से दीनो सुन्नत की इशाअत फरमाई और उसी जुबान से जिंदगी भर मसलके अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत फरमाते रहे। गोया सिराज मिल्लत की जुबान सिर्फ जुबान ही नहीं थी बल्कि शमशीर आला हजरत थी, जिसके जरिए आप इश्क़े मुस्तफा का पैगाम आम फरमाते रहे और दुश्मनाने दीन का रद्द फरमाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके शिकम में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने जो भी खाया हलाल खाया, हराम के लुत्मे से हमेशा परहेज किया, हलाल से मोहब्बत और हराम से परहेज ये आपकी शान थी। किसी भी बद मजहब का माल नहीं खाया और ना ही अपने घर वालों को खिलाया। अक्सर दुनियादारों से बेनियाजी का इजहार करते हुए दरे मुस्तफा के टुकड़ों पर नाज फरमाते और फरमाते कि मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर सिराज मिल्लत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा की आंख में खौफे खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपकी आंखों को दुनिया की चमक धमक कभी भाई नहीं और दुनियावी चमक धमक भाती भी कैसे। आपकी निगाहों में तो एक जलवा था, वो जलवा शबीह गौसे आजम का जलवा था, वो जलवा ताजदार अहले सुन्नत का जलवा था, वो जलवा कुतुबे आलम का जलवा था, वो जलवा मुजद्दिदे इब्ने मुजद्दिदे आजम का जलवा था, यानी वो जलवा उनके पीरो मुर्शिद हुजूर मुत्तकी आजम हुजूर मुफ्ती आजम का जलवा था, जिनकी शान में जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। This was a secret of his unmatched bravery. It was due to this khashiyat and taqwa that everyone, including the enemies of Allah, was scared of him to such an extent that he got the title of शेर मुंबई एंड शेर रजा। आपके दिल में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने अपने दिल से बुग़्ज़, कीना और हसद को दूर रखा, अपने सीने को इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बनाए रखा, अपने दिल में अल्लाह व रसूल और उसके महबूबों के अलावा किसी दुनियावी मोहब्बत को आने ही नहीं दिया। अगर किसी से मोहब्बत भी करा तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए और किसी से दुश्मनी भी रखी तो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। आपकी समात में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने हमेशा अल्लाह व रसूल और उसके प्यारों का ही जिक्र सुना, हक और अच्छी बातें सुनी और नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमों से अपनी समात को और ताकत बख्शते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिल हुजूर सिराज मिल्लत का दिल बल्कि मुकम्मल वजूद मसूद खौफे खुदा का गंजीना था और जिसके दिल में खौफे खुदा होता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। यही वजह है कि दुनिया की किसी ताकत न थी कि हुजूर सिराज मिल्लत के पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ला सके। आप कभी किसी के सामने मरूब नहीं हुए बल्कि आपकी वजह से दूसरों पर रौब तारी हो जाता था। बेशक हुजूर सिराज मिल्लत, हुजूर सिराज मिल्लत। हक गोई और बेबाकी तो आपकी इम्तियाजी शान थी। कौन क्या कहेगा, किसे क्या बुरा लगेगा, उसकी कभी परवाह न करते हुए आपने हक कौल ऐलान बगैर किसी खौफ और डर के आम किया है। गोया हुजूर सिराज मिल्लत ने हवाओं की जद में भी अपने चिराग को रोशन रखा। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान Way अल्लाह। of life teaches us this most important aspect, and I want you to take this message with you from this Urse Pak, that is fear Allah. Do not fear the people and always stand for the right belief. It doesn't matter what opinion people hold for you, but what matter is Allah pleased with you. हुजूर सिराज मिल्लत is the name of true preacher and muballigh of maslak आला हजरत। हुजूर सिराज मिल्लत is the one who had attained the maqam of fana in the love of आला हजरत। हुजूर सिराज मिल्लत is the one who had attained the maqam of fana in the love of आला हजरत। हुजूर सिराज मिल्लत is the name of करामत of हुजूर मुफ्ती आजम। हुजूर सिराज मिल्लत is the name of that blessed personality who throughout his life stood for the truth। हुजूर सिराज मिल्लत is the name of that मर्द कलंदर who gave speeches in his thunderous voice and protected the faith of countless Muslims। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
and always caution the Sunnis about the evil of Wahhabi, Rafzi and Sulh Kulli movements. हुजूर सिराज मिल्लत आला हजरत के सच्चे पक्के नाशिर मुबल्लिग का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत आला हजरत की मोहब्बत में फना होने वाली जात का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम की एक करामत का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत हक को ताउम हक कहने वाली जात का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत उस मर्दे कलंदर का नाम है जिसने अपनी गरजदार आवाज में तकरीरें करके बेशुमार मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और वहाबी, राफ़ज़ी, सुलह कुल्ली तहरीकों के नापाक शर से सुन्नियों को हमेशा आगाह किया और यही फरमाते रहे कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हुजूर सिराज मिल्लत ने हमेशा अपने मुरीदीन को सहाबा इकराम से मोहब्बत का दर्ज दिया, हमेशा सहाबा इकराम से मोहब्बत का दर्ज दिया और अहले बैत पाक की वफादारी का दर्ज दिया और औलिया कामिलीन से सच्ची मोहब्बत का दर्ज दिया और आखिर तक यही फरमाते रहे कि इन सारी सरकारों की बरकतें अगर चाहते हो तो आला हजरत के हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ईमान और सुन्नियत पे कायम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।